नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्ये नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपको ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। आज बात करेंगे कुछ सुपर स्पेशल सुपर इम्पोर्टेंट बात जो स्वाभाविक बात है, सबके लिए अत्यंत उत्तम। तो सबसे पहले कल का हम लोग थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे महाराज, किसका बर्थडे मना रहे हो भाई? मेरे बर्थडे मना रहे हैं हमारे केतु बाबा का। क्यों बोले? कल केतु जयंती है, कुशोत्पाटनी अमावस्या, और ये कुशात्पटानी अमावस्या एक प्रमुख अमावस्या में आता है। और इससे तो हमें क्या फायदा होगा भाया? आप पंडित लोगों का काम है, हमारा क्या काम है? बोले आप ही का काम है। बोले क्या काम है भाया बताओ? देखो बता रहा हूँ। आज हम लोगों का पंडित जी लोग जंगल में गया था और कुशा भगवान को आमंत्रण करके आ गए। ये क्या है? ये ब्राह्मण का अस्त्र है, ब्राह्मण का शस्त्र है। बोले पंडित जी लोगों का मारो के होगा भाया? अरे आप ही का ही होगा। सभी के घर में जैसे गौ गंगा गीता गायत्री होना चाहिए, जिसके घर में, जिस कोई भी सनातनी हिंदू के घर में अगर ये नहीं है क्या कुशा, फिर वो उसे सनातनी हिंदू नहीं कहा जा सकता। तो आप कोई भी जात वर्ण धर्म निर्विशेष में अगर आप भारतीय हो तो आपके घर में कुशा होना अत्यंत आवश्यक है। कुशा नहीं है तो समझ लेना कि आप जीवन में बहुत कुछ गवा दिए। कुशा है, प्रेत बाधा नहीं आएगा। कुशा है, जल्दी भूत प्रेत पिशाच डाइन चिल्ड्रन नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएंगे। कुशा है, इतना जल्दी कोई भी ऊपरी हवा तंत्र मंत्र जंतर नहीं होगा। कुशा है, पितृ मोदित होते हैं, आनंदित होते हैं। कुशा है, जीवन में परम कल्याण होता है। कुशा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुशा का उपयोग सबसे ज्यादा उपयोग है। हाँ, कुछ लोगों के पंडितों के मतानुसार ब्राह्मण के सिवा दूसरा किसी को कुशा उत्पाटन का अधिकार नहीं है। मान लिया नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी उत्पाटन कर सकता है गुरु आदेश आज्ञा और पंडित की आज्ञा के अनुसार। और यह कुशा का आसन भी बनाया जाता है और इस आसन में बैठने से पुण्य बल बढ़ता है, धर्म बल बढ़ता है, पूजा पाठ कर्मकांड हवन इत्यादि में सफलता मिलता है। बिना कुशासन में कोई भी प्रकार का नित्य कर्म पूजा पाठ इत्यादि का सफलता का संभावना बहुत कम रहता है। इसलिए कुशासन घर में होना चाहिए। जो व्यक्ति साधना कर रहे हैं इस समय, तो उनको कुशासन का बहुत आवश्यकता रहता है। तो इस समय आज ही का दिन है, यानी अमावस्या का दिन है, जहां कुशा उत्पाटनी में कुशा को उत्पाटन किया जाता है। दो प्रकार का कुशा उत्पाटन करते हैं, एक देवता कर्म के लिए और एक देखिए जड़ वाला जो है पितृ कर्म के लिए। और आज से पितृ का ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको फोन आया होगा नहीं होगा, लेकिन फोन आ चुका है। पितृ जो निकल चुके हैं वहां से और आने वाला अमावस्या में आप तक पहुंच जाएंगे और इस समय आप आमंत्रण इत्यादि करोगे। तो आज का स्पेशलिटी यही है कि आज मतलब एक दिन पहले कुशा मूल में जाके आमंत्रण करना पड़ता है और आवाहन आदि कराज किया जाता है, गुड़ का पानी दिया इत्यादि जला के। और कल अमावस्या का प्रातः सुबह भोर जब कोई नहीं देखता हो
पंडित लोग तो कल देखना, हमारे जितने सारे पंडित लोग कल जाके वही जंगल झाड़ में पहुंचे होंगे उत्पाटन करने के लिए। अस्त्र आदि नहीं लगाया जाता है, लेकिन हाथ में घाव होने का भी संभावना रहता है। जब इतना बड़ा सांप का जीव कट गया तो आम आदमी का बात क्या है, लेकिन जिस पंडित को रास्ता पता होता है उसका कुछ कटता नहीं, कलेक्शन हो जाता है। तो अब ये रखने मात्र से इतना फायदा है, धन प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पवित्रता का प्राप्ति, सुख का प्राप्ति। और कुशा से तो सब कुछ किया जाता है। पंडित लोग पूजा प्रारंभ में यहाँ पर कुशा इत्यादि धारण करते हैं, या यजमान का कोई भी काम करते हैं तो कुशा इधर पहनाते हैं, तभी करते हैं। वो बटु मंत्रस्य ब्रह्मारसि गायत्री छंद बटु देवता बटु ग्रहणे विनियोगः अतसी कुसुम श्यामम पद्माक्षम वेदवाससम कदम मालिनम ध्यायताम नास्ति दुर्गति, ऐसा करके कुशा पहनाया जाता। बटुग्रे ब्रह्मणे नम मध्य बलयाम तम बटुग्रे ब्रह्मणे नम मध्य बलयाम तम रुद्रा, ऐसा याद नहीं आ रहा है, जब ड्यूटी में रहते हैं तो ज्यादा याद आता है। बटुग्रे ब्रह्मणे नम मध्य बलयाम रुद्राय नम तम ब्रह्म तम विष्णु तम प्रजापति भगवतमेव नामनि बटुदेव नमस्तुते। हाँ आ गए। तो ये बटु का मंत्र है, थोड़ा सा याद करो। बटु मंत्र बोलो। बटु मंत्र से ब्रह्मारसि गायत्री छंद बटु देवता बटु ग्रहण भी नहीं, ये तो हो गया। बटुग्रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हाँ बटुग्रे ऐसे कुछ है। चलो हमारा भी कुसुम श्याम तो बोल दिया। तो चलो जो भी हो, हमारे पंडित जी को भी याद नहीं है अभी। तो कुशा एक ऐसा चीज है जो आपके हर प्रकार के कर्म सिद्धि के लिए आवश्यक रहता है। और मेरा अनुरोध है, अगर आप नहीं कर सको तो आपके जो भी ऐसे पंडित वर्ग हैं उनके माध्यम से संग्रह करके एटलीस्ट आपके घर में जरूर उसको स्थापना करिए, रखिए। और नहीं तो 10 रुपया का खरीद के डुप्लीकेट कुशा आपके घर में पूजा करते रहना। चलिए, ये गया कुशा के लिए। कुशा क्या है? कुशा का जो मालिक है वो कौन है? कोई बोलता है ब्रह्मा जी का दाढ़ी है। अब दाढ़ी धरती में कैसे आया कुशा का, ब्रह्मा जी का दाढ़ी, और यहाँ क्या काम कर रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं केतु है। अच्छा, क्यों है केतु का? अच्छा, और मजा बात सुनो, केतु जयंती भी आज है। केतु जयंती क्या और क्यों, ध्यान से सुनना। कराल धूम्रवर्णाभ कुशद्वीप समुद्भव जैमन्यान्वय संभूत मंडलेत्रागतो भव। दिस इज केतु आवाहनी। और ये जो केतु महाग्रह है, इनका जो गायत्री है वो क्या है, वो चलो उसको नहीं पढ़ते हैं गायत्री को, मंत्र सभी के सामने सही बात नहीं है अभी। जो क्यों केतु, ये कुशा का केतु के जयंती पड़ रहा है, और इसमें जो सबसे प्रमुख चीज है ये केतु के कुशा के चक्कर में क्यों बोल रहा हूँ कि जिसके कुंडली में केतु ग्रह अगर विपरीत फल देता हो और कुशा वृक्ष को रख के पूजा करता हो तो उसको केतु बाबा बुरा फल नहीं देते। अभी मकरू का नवम में आ रहा है, केतु गच्छ लगा के पूजा भी करते हैं। मेरे गुरु के घर में केतु का गच्छ भी देखा हूँ, हालांकि ये जंगल का चीज है, नवग्रह का चीज है, और केतु इस दिन लगाना भी चाहिए। तो ये जो केतु बाबा, इनका जो ध्यान है उसमें थोड़ा सा हम लोग आलोकपात कर लेते हैं, तभी और ज्यादा बेहतर लेवल से समझ सकेंगे। कल्पांतोदित भास्कर द्विति निभश्चाम्बोज धूम्रात्युति। अब यहाँ इंपोर्टेंट शब्द को खाली ध्यान देना। कौशदीप केतु, कौशदीप भवोपि ब्रह्मतनयः सूर्य प्रभा मंडलः केतु जैमिनी गोत्रजः प्रभुरसौ खड्ग प्रभाभासुर ताराखेचरमर्दनः भगवान पूजार्थम। अच्छा, इनका वैदिक मंत्र है, इसको तो साधना वगैरह नहीं करते, उसके हिसाब में सुनो क्या कह रहे हैं। केतुम
कृणवन् केतवे पोषो मज्जा अपेशसे समुषद्भि रजायथः। अब इनका जो प्रार्थना है, जैमिन्यान्वय संभूत कुशदीप समुद्भवम् अस्त्रेषा तारकम देवम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। तो ये कुश का मालिक है, और जब भी नवग्रह इत्यादि का शांति होता है तो केतु के लिए कुशा का ही प्रयोग होता है, और इसका बिना प्रयोग का याद रखना सब कुछ हो सकता है, केतु शांति नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी को अगर केतु बाबा से उत्तम फल का आशा है, उत्तम फल प्राप्ति चाहते हैं, तो जरूर कुशा भगवान को कल पूजा करें एटलीस्ट, और कुशा भगवान का आमंत्रण करें एटलीस्ट। कुशा का कल जरूर संग्रह इत्यादि जिनको जो करना है आप लोग कर सकते हो। यह कुशा इतना अच्छा, इसका प्रचंड औषधि भी है। तो और इसको ऐसा करके पानी चिंता अपवित्रो पवित्रो सर्वस्तांगतो विवाजा समेत पुंडरीकाख्या सब बाह्याभ्यंतरा सची ही करते हैं ना, कुशा से करते हैं पंडित जी, कुशा के जल से। अब देखो ग्रहण वगैरह लगता है, देवी देवता के को भी ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए हम लोग जल में, ठाकुर जी में और अपने जो भी पूजा पाठ के द्रव्य इत्यादि सामग्री है उसमें कुशा डाल देते हैं पवित्रकरण करने के लिए। इतना पावरफुल है कुशा, जो देवताओं को भी पवित्र करता है, और ग्रहण के समय जो शौचादि लगता है उससे भी मुक्ति कराता है। इसलिए कुशा प्रमुख चीज है। और देखो ये कुशोत्पटमी अमावस्या, इसमें हमारे पंचांग के अनुसार कुशा के लिए क्या क्या आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है। हालांकि राशिफल में थोड़ा खुलासा करूंगा। आज क्या है, श्री जगन्नाथ जी सप्तपुरी ताड़ बीजे, और इम्पोर्टेंट कि आज के दिन कुशोत्पटमी अमावस्या। आज सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करोगे, जो भी शनि पीड़ित हैं, 7.5 महादशा इत्यादि, पीपल वृक्ष के नीचे आज ही का एक दिन है जो इम्पोर्टेंट, जो आज पीपल वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष छाया जले, पानी को छाया में रख दो पीपल वृक्ष के छाया में। और आप बोलोगे गुरुवार है, इस दिन तो नहीं जाते हैं, लेकिन अमावस्या में बताया गया है ये उसका स्नान करना उसी पेड़ के नीचे। और सप्त पितृ का अमावस्या, आज पितृ लोगों का आज स्थान दिया जाता है। और दर्भ संग्रह यानी दर्भमंथ यही, और नष्ट चंद्रोपवास निशा पालन केतु ग्रह जयंती वस्त्र हरण लीला। आज भगवान श्री कृष्ण का कपड़ा उपड़ा खिंचाई का जो लीला हुआ था आज ही के दिन। तो ये गया केतु का बात। अच्छा, केतु का किस मंत्र में उत्पाटन करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो केतु उत्पाटनी में आज जो भी केतु का इन मंत्रों में पूजा पाठ करने के बाद हुं फट इत्याद मंत्रेण कुश उत्पाटये, कुश को उत्पादन, और इसका समय भी दे दिया है अपने अपने पंचांग के अनुसार, आप लोग देख सकते हैं और उसी हिसाब में संग्रह इत्यादि कर सकते हैं। और ये कुशा आपके अगर जड़ धारण भी किया जाता है, और कुशा का भी मदांग होता है, बांदा मिल जाए तो मेरा गुरुजी बोलते हैं कितना लेना है उतना पैसा दे दूंगा। तो आप लोग जो जंगल क्षेत्र में हो और जाओगे उत्पाटन के लिए तो जरूर ध्यान देना। मैं देखा हूं इसका मदांग होता है और बहुपकारी होता है, प्रचंड धन प्राप्ति में काम में आता है। और ये धारण करने जिनको बहुत ज्यादा केतु का प्रॉब्लम रहता है, केतु ग्रह से पीड़ा इत्यादि मिलता है, इसका तो धारण करते हैं। और इस समय मीन राशि वालों को, क्योंकि केतु इनके कुंभ का अष्टम में जाएंगे, मीन के अष्टम में थे, बहुत सारे मीन वालों का भगंदर और फिस्तुला, बाबासिर, खूनी बाबासिर का ऑपरेशन भी हो गया इन दिनों में। तो अभी कुंभ वालों को लिए बहुत जरूरी, मकर वालों को तो और जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये
कि इसका इस समय उनके पास होना चाहिए, उनको धारण भी करना चाहिए, मंत्र इत्यादि भी है। और जो लोग आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, कुशासन ओरिजिनल चाहिए तो हमारे जंगल से हम लोग ये इत्यादि संग्रह करके बनाते हैं। हालांकि मेहनत लगता है बहुत, तो आप लोग जिनको चाहिए आप व्हाट्सएप कर देना, देखेंगे संभव होगा तो भेज देंगे। तो ये था कुशाटपट्टनी और अस्वस्थ वृक्ष में स्नान और केतु का जयंती के बारे में कुछ सम्यक रूपेण जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार।